ओम शांति। 10 सितंबर 2020 साकार मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज बाबा ने कहा कि बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विक्रम नहीं करना है। विक्रम किया तो हार खाई। बाप है सर्वशक्तिमान, हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावन भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। जितना याद करेंगे उतनी ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मना से तो कुछ नहीं करता हूँ, किसको दुख तो नहीं देता हूँ। बाप है दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाप से पूछते हैं बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा रस्सी से बांधो, खाना ना दो। बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। हार जीत जीत हार होते होते आखिर जीत हो जाएगी। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो कि पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं। या दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाप कहते हैं भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। वह किसने स्थापन किया? अभी ये पुरानी दुनिया है, सब चीज़ों से ताकत निकल गई है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं, वहाँ तो अथाह धन है। दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरों की जड़त का शौक रहता है, कारून का खजाना रहता है। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीज़ें हीरों की रहती हैं। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वह थी, हीरे जवाहरातों के महल थे। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं, बाप की याद और ज्ञान से। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम या लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतनी बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है तुम्हारी सच की बेड़ी यानी नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघन डालते हैं वो कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है, सबके लिए या एक ही हट्टी है। आज धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। नंबर 2, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है,
इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। विस्तार है, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। ओम शांति।